और मोदी सरकार ने अपने शासन के 12 साल पूरे कर लिए हैं। संकल्प से सिद्धि तक के सफर में सरकार विकास, सुशासन और जन कल्याण को अपनी बड़ी उपलब्धि बता रही है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ उन्नाव से लोकसभा सांसद साक्षी महाराज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो देखिए, ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां मोदी सरकार के 12 साल बेमिसाल, और इसके लिए लगातार जगह जगह कार्यक्रम किए जा रहे हैं। मोदी सरकार ने अपने शासन के 12 साल पूरे कर लिए गए हैं और ये तस्वीर आप तक हम लगातार साझा कर रहे हैं, जहां आपको बता दें कि मोदी सरकार ने अपने शासन के 12 साल पूरे कर लिए हैं। संकल्प से सिद्धि तक के सफर में सरकार विकास, सुशासन और जन कल्याण को अपनी बड़ी उपलब्धि बता रही है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ उन्नाव से लोकसभा सांसद साक्षी महाराज जुड़ेंगे। उनसे बात करेंगे हम कि किस तरह से लगातार भारत देश विकास की ओर अग्रसर हो रहा है, किस तरह से लगातार काम किया जा रहा है और किस तरह से भारत 2047 तक एक नए भारत के रूप में उभरेगा, इस पर सभी की नजर है। और सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन्नाव से लोकसभा सांसद साक्षी महाराज जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत अपडेट पर। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी। सबसे पहले सर, सवाल मेरा यही है, देखिए प्रधानमंत्री का कार्यकाल 12 साल का अद्भुत रहा और इसी के साथ संकल्प से सिद्धि तक का ये अभियान लगातार चल रहा है। इसे किस तरह से और कितना उपलब्धि से आप मानते हैं? सबसे पहले तो मैं देशवासियों को बधाई दूंगा। संकल्प से सिद्धि, सेवा, सुशासन और जन कल्याण के ये 12 वर्ष, 4399 दिन, और मैं तो इस दृष्टि से सौभाग्यशाली हूं कि मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने तभी से मैं उन्नाव से सांसद हूं और उनके नेतृत्व में सारे देश में मैं कार्य के विकास कार्यों को देख रहा हूं। एक धर्माचार्य होने के नाते अटक से कटक तक, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, और सांसद होने के नाते अपने क्षेत्र और सब जगह जो देख रहा हूं मैं, तो जो विकास की त्रिवेणी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बिना किसी भेदभाव के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास इस आधार पर प्रवाहित की है, उसके लिए हिंदुस्तान का हर जन जन माननीय मोदी जी का ऋणी है, मुरीद है। उसी का परिणाम है कि जहां कहीं चुनाव होता है, मोदी जी के नाम पर चुनाव जीते चले जाते हैं, चाहे बिहार हो चाहे पश्चिम बंगाल हो। बिल्कुल। देखिए, पिछले 12 वर्षों में देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर ले, डिजिटल इंडिया और गरीब कल्याण योजनाओं में क्या सबसे बड़ा बदलाव आया? निश्चित रूप से मैम, ये चाहे हम ट्रेन को देखें, किसी ने सोचा नहीं होगा कि वंदे भारत जैसी ट्रेनें और बुलेट प्रूफ जैसी ट्रेनें चलेंगी, और चाहे एनएच को देखें, विरोधी भी जब एनएच पर चलता है तो सहसा उसके मुंह से निकलता है कि हाँ, कमाल कर दिया। जैसे मैं आपको एक दो प्रमाण दूं, दिल्ली से जब कभी हम हरिद्वार ऋषिकेश जाते थे, सुबह से चलते थे, शाम तक पहुंचते थे, आज तो 2.5 घंटे में दिल्ली से हरिद्वार पहुंच जाते हैं। तो जो भी निकलता है, जिस रोड पर भी निकलता है, जैसे मेरा संसदीय क्षेत्र उन्नाव है, और उन्नाव से लखनऊ जाने में, लखनऊ से उन्नाव जाने में जाम में कई घंटे लग जाते थे। अब नया एक्सप्रेस वे बन गया, 30 मिनट में लखनऊ से उन्नाव, केवल 30 मिनट में। तो इतनी उपलब्धियां हैं हमारे उन्नाव में ही। उन्नाव से लालगंज सबसे खराब रोड था, लोग जाते थे, भगवान से प्रार्थना करते थे कहीं इसी रोड से तो नहीं लौटना पड़ेगा, और आज इतना बढ़िया रोड बन गया है उन्नाव से लेके लालगंज तक। तो मैं कुल मिला के कह सकता हूं
चाहे कोई भी क्षेत्र हो। मैं जब सांसद 2014 में यहाँ बना तो बिजली आती नहीं थी, अब बिजली जाने का नाम नहीं लेती। हर क्षेत्र में जो विकास की त्रिवेणी मोदी जी के नेतृत्व में बहाई गई है, उसके लिए केवल उन्नाव की जनता ही नहीं, सारे हिंदुस्तान की जनता उनकी ऋणी है और भगवान से प्रार्थना करती है अगले 12 वर्ष तक और मोदी इसी प्रकार से राष्ट्र की सेवा करते रहे। तो उन्होंने जो संकल्प दिया है 2047 तक भारत को विकसित बनाने का, निश्चित रूप से सबका सहयोग होगा, मोदी जी का आशीर्वाद होगा, उनके नेतृत्व में हम लोगों को काम करने को मिलेगा। बिल्कुल, देखिए इन 12 सालों में उत्तर प्रदेश, खासतौर से उन्नाव का जिक्र करूंगी, उन्नाव में केंद्र सरकार का कौन सा ऐसा योजना जिसका सबसे ज्यादा लाभ मिला हो? मैं संत हूँ, एक धर्माचार्य हूँ जी, और पता नहीं केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार कैसे मेरे पर मेहरबानी है। प्रधानमंत्री सड़क योजना में उन्नाव नंबर 1 पर है और जिन रोडों का मैंने आपको नाम गिनाया था जी, तो वो ऐतिहासिक काम उन्नाव में हुआ है। ऐसा कोई काम नहीं है जो उन्नाव में करने के लिए रह गया हो। हमारे यहाँ उन्नाव में पंजाब यूनिवर्सिटी 3000 करोड़ रुपए से, हिंदुस्तान में ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जैसी यूनिवर्सिटी हमारे उन्नाव में खोली गई है। और ये उन्नाव का सौभाग्य है कि एक तरफ कानपुर है, एक तरफ लखनऊ है, जमीन केवल उन्नाव के पास है। तो विकास की सारी योजनाएं उन्नाव की तरफ आ रही हैं। इसके लिए माननीय मोदी जी का भी धन्यवाद करेंगे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी का भी मैं धन्यवाद करूंगा। बिल्कुल, देखिए विपक्ष लगातार ये आरोप लगाता है कि बीजेपी सिर्फ अपना प्रचार करती है, अपनी योजनाओं का प्रचार करती है, लेकिन वही जो मेन मुद्दा है, महंगाई की बात करती है, रोजगार की बात करती है, उधर बीजेपी का ध्यान नहीं जाता। इस पर क्या जवाब देंगे? देखिए, जनता है, सब जानती है। लोकतंत्र में जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार जनता के लिए होती है और ये पहली सरकार है जो हिसाब देने के लिए गांव-गांव तक जनता के बीच में जाती है। तो ये जनता है, जनता और नेताओं के बीच का खेल है। अगर जनता ये विचार करेगी कि मोदी जी ने, योगी जी ने कुछ नहीं किया, तो जनता ऐसे सर्टिफिकेट तो जनता देगी। अखिलेश थोड़ा ही देंगे, विपक्ष थोड़ा ही देगा। हमने जो काम किया है मोदी जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में, तो इसका तो प्रमाणीकरण केवल जनता कर सकती है। तो जनता हमारे साथ है और 2027 में दूध का दूध, पानी का पानी उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। बिल्कुल, 2029 तक सरकार का क्या विजन है और आने वाले वर्षों में क्या कुछ बड़ी सौगात मिल सकते हैं? क्योंकि देखिए 2027 विधानसभा चुनाव में है, क्योंकि जनता उम्मीद भी लगा के बैठी हुई है। 2029 तक जी, जो मोदी जी ने संकल्प लिया है 2047 तक भारत को विकसित करने के लिए, तो मोदी जी नेता ही नहीं है, हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, नेता सारे विश्व के हैं और उनके मन की बात में जनता उनकी बात बड़े चाव से सुनती है और उनका जो भी निर्देश होगा, जो योजनाएं केंद्र से बनकर के आएंगी विकसित भारत के लिए, मुझे लगता है कि हम लोग उस पर खरे उतरने का काम करेंगे। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, लगातार सरकार अपने 12 साल कार्यकाल पूरा होने पर जगह जगह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इसी के साथ हमारे साथ उन्नाव से लोकसभा सांसद साक्षी महाराज जुड़े हुए थे, जिन्होंने तमाम सवालों का जवाब बेबाकी से दिया।